प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दोस्त हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से बात की है। आखिर मोदी में ऐसा क्या है कि वो पूरी की पूरी इंटरनेशनल पावर का गेम बदल रहे हैं। कुछ वक्त पहले कहा जाता था कि भारत में अमेरिका निवेश करेगा तो भारतीयों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भारत के शुक्रगुजार हो रहे हैं क्योंकि भारत की वजह से उनके देश में रोजगार पैदा हो रहा है, नई नई नौकरियों के अवसर बन रहे हैं, वो भी कोई 100,000 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में। मोदी ने कहा था कि मैं आंख से आंख मिलाकर बात करता हूं, तो क्या उनकी इसी नीति का भारत को फायदा हो रहा है? पूरी रिपोर्ट देखिए। दुनिया की मंदी में मोदी का धमाका, एक डील हुई और भारत चमका। मोदी ने की 6,62,000 करोड़ की डील। यूरोप अमेरिका में लाखों नौकरियां सील। बोले फ्रांस अमेरिका के राष्ट्रपति, थैंक यू मोदी जी। Thank you very much. Thank you, dear Prime Minister, dear Narendra. न कोई सपना, न कोई कल्पना, सीधी सपाट सच्चाई। दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत की गवाही। यह भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का एक्शन है, चीन पाकिस्तान का रिएक्शन है और दुनिया में बढ़ते भारत के कद का प्रोजेक्शन है। खबर सिर्फ इतनी है कि भारत के एयर इंडिया ने 470 विमान खरीदने की डील की। फ्रांस की एयरबस से 250 और अमेरिका के बोइंग से 220 विमान खरीदे जाएंगे और यह डील हुई है 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स में। 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 140 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा। 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी चीन पाकिस्तान के सीपेक से भी दोगुना। यह एक ऐसी डील है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। भारत की एक डील ने पूरी दुनिया के अखबारों को हेडलाइंस दी हैं। अमेरिका, फ्रांस के राष्ट्रपति तो थैंक यू कह ही रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी कह रहे हैं कि अब बस भारत का ही सहारा है। तो क्या अब दुनिया को मंदी से भारत ही बचाएगा? भारत के इस बढ़ते प्रभाव से चीन की कैसे टेंशन बढ़ी हुई है, आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भारत के आसमान में अमेरिका की ताकत के दर्शन कीजिए। यह अमेरिका का मशहूर B-1B लांसर बॉम्बर विमान है जिसने बेंगलुरु के एरो शो में उड़ान भरी है। इसे अमेरिकन एयरफोर्स की बैकबोन कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान माना जाता है। यह दुश्मन के ठिकानों को बम बरसाकर पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। यह सबसे ज्यादा आधुनिकतम बम वर्षक है। इसी एरो शो में अमेरिका ने पहली बार अपना सुपरसोनिक 5th जनरेशन का फाइटर जेट F-35 भी भेजा है और F-16 भी। इसके अलावा एरो शो में अमेरिका की कई जानी मानी एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जैसे बोइंग, GE एरोस्पेस, जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स, लॉकहीड मार्टिन, पैट एंड विटनी, TW मेटल्स LLC और यूनाइटेड परफॉर्मेंस मेटल्स। असल में अमेरिका की कंपनियों को भारत का बढ़ता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। उन्हें पता है कि भारत पहले से ही दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है और आने वाले दिनों में भारत की महत्ता और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए वो एक पोटेंशियल कस्टमर के तौर पर भारत को देख रहे हैं और भारत ने एयरलाइंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील करके इसे साबित भी कर दिया है। एयर इंडिया ने अमेरिकी कंपनी बोइंग को 220 विमानों का ऑर्डर दिया है। यह बोइंग का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है जिसकी कुल कीमत 34 अरब अमेरिकी डॉलर है। इस पूरी डील की भारतीय रुपए में कीमत होती है 2,81,000 करोड़ रुपए। इन 220 विमानों की तुरंत डिलीवरी नहीं होनी है। यह बहुत बड़ा ऑर्डर है जिन्हें बोइंग को बनाने में बहुत वक्त लगेगा। सोचिए यह डील अमेरिका के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी कि इसके तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, उन्हें धन्यवाद कहा और तुरंत व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया, जिसमें बाइडेन ने खास तौर पर कहा कि इस डील के बाद अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से ज्यादा नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत जो खरीद कर रहा है उससे उनके देश में रोजगार पैदा होगा। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और उनमें से 44 राज्यों में भारत की वजह से 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। है ना यह गर्व करने वाली बात? बाइडेन ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसे समझिए। क्योंकि बोइंग अभी भी बहुत घाटे में चल रही है और खास तौर से कोविड के बाद बोइंग की हालत ठीक नहीं है। 2022 में बोइंग का रेवेन्यू 66.6 अरब डॉलर का था, जो 2020 की सेल्स के मुकाबले $8 बिलियन ज्यादा है। लेकिन 2018 में इसी बोइंग कंपनी का रेवेन्यू 101 अरब डॉलर था और उस लेवल पर बोइंग अभी तक नहीं जा पाया है, क्योंकि अमेरिका के बाजार में मंदी का खतरा छाया हुआ है। लेकिन इस ऑर्डर से सिर्फ बोइंग को ही फायदा नहीं होगा। इसके प्रोडक्शन से अमेरिका की 3 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को फायदा होगा और इसका अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कुल 70 अरब डॉलर यानी 5,80,000 करोड़ रुपए का प्रभाव होगा, जिसकी वजह से अमेरिका में 14,70,000 नौकरियां पैदा होंगी। अपने इसी प्रभाव की वजह से यह डील अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में छाई हुई है। CNN ने लिखा है, बोइंग को बहुत बड़ा एयर इंडिया का ऑर्डर मिला है, पर एयरबस से कम है। इसी तरह से फॉक्स न्यूज ने लिखा है, बोइंग 200 से ज्यादा विमान भारत को बेचेगा। यह एक ऐतिहासिक डील है। अमेरिका और चीन के संबंधों में तनातनी की वजह से चीन बोइंग से विमान नहीं खरीद रहा। चीन दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मार्केट है, लेकिन अमेरिका से टेंशन की वजह से उसने पिछले 5 साल से बोइंग से कोई प्लेन नहीं खरीदा। आखिरी खरीदारी नवंबर 2017 में हुई थी। यही वजह है कि इस डील से अमेरिका बहुत ज्यादा खुश है। उसे पता है कि भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2023 में दुनिया में जब मंदी का खतरा है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होने वाली है। अगर भारत के आगे बढ़ने की यही रफ्तार रही तो 2035 तक भारत की जीडीपी $10 ट्रिलियन की हो जाएगी। अमेरिका और यूरोप का चीन के साथ चल रहे तनाव का फायदा सीधे भारत को मिल रहा है। भारत को उम्मीद है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से अपना बिजनेस वाइंड अप करके भारत में शिफ्ट हो जाएंगी। इस डील का एक हिस्सा अमेरिका के साथ हुआ तो दूसरा और बड़ा हिस्सा फ्रांस के साथ। एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस कंपनी को भी 250 विमानों का ऑर्डर दिया है। वैसे तो एयरबस अपनी प्राइस लिस्ट अब सार्वजनिक नहीं करता है, पर 2018 की प्राइस लिस्ट के मुताबिक एयर इंडिया का यह ऑर्डर 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का होगा। मोदी जानते हैं कि यह डील दुनिया में कितना कुछ बदल सकती है और इसीलिए वो दुनिया को बढ़ते हुए भारत का महत्व समझा रहे हैं। निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। कई आकलनों के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में 2000 से अधिक विमानों की आवश्यकता होगी। आज की ऐतिहासिक घोषणा इस बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी। भारत की मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक नए अवसर खुल रहे हैं। डील से फ्रांस भी खुश है। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस डील के दौरान मौजूद थे। उन्हें पता है कि दुनिया मंदी से जूझ रही है और उनका देश भी इससे अछूता नहीं है, इसीलिए वो भारत का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। And thank you very much for offering us the opportunity to celebrate this strategic partnership in the aerospace sector. Once again, this achievement shows that Airbus and all its French partners, including Safran, are fully dedicated to develop new areas of cooperation with India, and we've achieved so much with India. I mean, in a wide range of sectors, from space to cyber, from defense to culture, from health to energy transition, and now we have the historic opportunity to go much further, given the potential of Indian and the Indian people.
मोदी ने डील ही ऐसी की है कि न सिर्फ अमेरिका और फ्रांस बल्कि यूके भी बहुत ज्यादा खुश है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी इस डील में अपने देश के लिए बहुत से अवसर दिख रहे हैं, क्योंकि एयरबस के विंग्स यानी विमान के पंख यूके में बनेंगे। इसके अलावा इन विमानों में लगने वाले इंजन रॉल्स रॉयस के होंगे, जो ब्रिटेन की कंपनी है। इसीलिए ऋषि सुनक कह रहे हैं कि इस डील से यूके के एरोस्पेस सेक्टर में हजारों नौकरियां पैदा होंगी। मंदी के मुहाने पर खड़ी दुनिया को उबारने के लिए ऋषि सुनक को मोदी का ही सहारा नजर आता है। उन्हें बढ़ते हुए भारत में अपने देश का भी फायदा दिख रहा है। सुनक का कहना है कि 2050 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। इसीलिए यह डील यूके के एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा बूस्ट साबित होगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन कहानी सिर्फ भारत की इस $80 बिलियन की डील की नहीं है। भारत सिर्फ दुनिया को नौकरियां या काम ही नहीं दे रहा, बल्कि अपने लिए भी बड़े अवसर बना रहा है। कैसे, अब वो समझिए। बोइंग पहले ही बेंगलुरु में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा चुका है, जो सालाना 8,000 करोड़ रुपए के विमान के उपकरण और सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट करता है। टाटा ने बोइंग कंपनी के साथ हैदराबाद में भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है, जो बोइंग के विमान के लिए कई तरह के कंपोनेंट्स बनाता है। यह दुनिया का सबसे शानदार अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी बनाता है और 100 से ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कर चुका है। इसके अलावा एयरबस भी टाटा के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में गुजरात के वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है। फाइटर जेट और ट्रांसपोर्टर विमान बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन ने भारत में अपना हैवी मेंटेनेंस सेंटर खोलने का ऐलान किया है, जो एशिया में अपनी तरह का पहला सेंटर होगा और अमेरिका कनाडा के बाद दुनिया में तीसरा। दुनिया भर के C-130J एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया से इसी सेंटर में सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए आएंगे। मोदी दुनिया को समझा रहे हैं कि भारत में आकर इन्वेस्ट करो और व्यापार बनाओ। ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO में भी 100% FDI की अनुमति दी गई है। भारत पूरे क्षेत्र के लिए MRO का हब बन सकता है। आज सभी ग्लोबल एविएशन कंपनीज भारत में मौजूद है। मैं उन्हें इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस डील का इंटरनेशनली बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। भारत और रूस के बीच सुखोई सुपर जेट्स को भारत में बनाने के लिए पिछले कुछ महीनों से बात हो रही है, लेकिन रूस भारत की शर्तें नहीं मान रहा। अब कल की डील के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही रूस भारत की शर्तें मान लेगा। इस डील का सीधा असर यह भी है कि दुनिया में भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन रहा है। जाहिर है कि दुनिया भारत के साथ खड़ी होगी तो चीन और ज्यादा अलग थलग होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।